नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट अनिल कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल मेडिकल हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज के यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस बरसात के सीज़न में जो कि रात में ज़्यादातर खुजली होती है, तो ये क्यों होती है, किस कारण से होती है और इसका क्या बचाव हो सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे। बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रात के समय में, बरसात के सीज़न में रात के समय में क्या होती है कि ज़्यादा जो खुजली होती है वो किस कारण से होती है। तो पहला कारण जो होता है वो है नमी। दोस्तों, क्या होता है कि बरसात के सीज़न में क्या होता है कि हवा में ज़्यादातर जो नमी होती है, तो बरसात के सीज़न में हवा में ज़्यादा नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके कारण हमारे शरीर में जो भी पसीना चलता है तो वो क्या होता है कि देर समय तक हमारे शरीर में उपलब्ध रहता है, देर समय तक ठहरता है, जिसके कारण से क्या होता है कि खुजली होने लगती है और हमारे शरीर का जो भी पसीना है वो सूख नहीं पाता है। इसके कारण से ज़्यादातर क्या होती है, खुजली होने लगती है और रात के समय तक ये ज़्यादातर होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में, क्योंकि दिन में हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पसीना चलता है और सूखता रहता है। तो उस समय पर हमारा क्या शरीर है कि हीट रहती है। जब भी हम मतलब कि रात के समय पर सोते हैं, रात का समय होता है, उस समय अगर शरीर में पसीना चलता है तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे शरीर का जो भी पसीना है वो सूख नहीं पाता है अच्छे तरीके से और सही समय पर, जिसके कारण से खुजली होती है। दूसरा कारण है दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के कारण। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी मतलब कि जैसे गीले कपड़े हम पहन लिए या फिर नहा लिए और हमारे शरीर में मतलब कि हवा अच्छी तरीके से नहीं लग पाया और धूप नहीं लग पाया, जिसके कारण से क्या होता है कि रात के समय पर जब भी हम सोते हैं और हमारे शरीर में गीलापन रहता है और आँखों में या फिर गुप्तांग जगह में या फिर कोहनी में, मतलब ऐसे ऐसे पार्ट जहाँ पे मुड़ाव रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे शरीर में जब वहाँ पे पसीना रहता है और गीलापन रहता है, नमी रहती है, जिसके कारण से क्या होता है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन दोस्तों क्या होता है कि नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन जो होता है, फंगस होता है, ये तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जब भी रात को हम जब सोते हैं तो ये क्या होता है कि तेज खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें तीसरा जो कारण होता है रात को खुजली होने का, वो होता है रात में ध्यान ज़्यादा जाना। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम दिन में करते हैं और रात में क्या होता है कि दिन का जो हमारा जो ध्यान रहता है वो चारों तरफ रहता है। चारों, जैसे कोई वर्क हो गया, कोई मतलब कि तरह तरह का जो भी वर्क होता है, उसमें जब हमारा जो ध्यान होता है वो विचलित रहता है, चारों तरफ रहता है। और रात में क्या होता है कि रात में हमारा जो ध्यान है वो एकाग्र रहता है, वो मतलब एक जगह रहता है। अगर कोई भी हमारे शरीर में असुविधा होती है तो उस तरफ क्या होता है, हमारा ध्यान ज़्यादा खींचता है। तो क्या होता है कि जब भी हम बरसात के सीजन में गीले कपड़े या फिर अन्य कुछ ऐसे नमी वाले मतलब कि वस्त्र धारण करे रहेंगे और मतलब वहाँ पे क्या होगा कि पसीना वगैरह जिस पार्ट में ज़्यादा जाएगा तो वहाँ क्या होगी कि ज़्यादा खुजली होगी और हमारा जो ध्यान रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खींचेगा। ये तीसरा कारण होगा। चौथा कारण है कि इसके बीज हो सकता है आपके, इसके बीज है जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हाथ की उंगली के बीचों में है, गुप्तांग में है और यहाँ पे है और मतलब पीछे है तो गर्दन के पास, तो ऐसे जहाँ जहाँ पे मुड़ावदार जो भी हमारे शरीर के जो पार्ट हैं तो वहाँ पे मुड़ाव हैं और वहाँ पे मतलब कि खुजली हो रही है और छोटे छोटे फुंसी जैसा वहाँ निकल रहा है, तुरंत का तुरंत जैसे खुजली हो रहा है, वह छोटा सा हल्का सा पानी भरा हुआ जैसे चिकनगुनिया होता है वैसे निकल रहा है और फोड़ने पर ऐसे फूट रहा है, पानी निकल रहा है, तो मान लीजिए कि इसके बीज है। ठीक है, तो इसके बीज के कारण भी क्या होता है कि हमारे शरीर में रात को ज़्यादातर खुजली होती है और धीरे धीरे करके क्या होता है कि हमारे मतलब परिवार में सभी लोगों को फैल जाती है। तो इसको ज़रूर से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरे अगर परिवार को हो जाता है तो पूरे परिवार वालों को इलाज करवाना पड़ता है, इसके बाद ही उसमें ज़्यादातर खर्चा आता है। तो ये 3-4 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से रात को ज़्यादा खुजली होती है। बचाव के लिए क्या करना है कि आपको सूती कपड़े पहनना है, गीले कपड़े नहीं पहनना है। जहाँ भी आप जाते हैं तो आप बरसात के सीजन में छाता या फिर
अन्य जो भी आप रेनकोट वगैरह है लेकर जाएं और गीले कपड़े न पहने और अपने शरीर को मतलब साफ स्वच्छ रखें, डेली का डेली नहाएं और अपने शरीर को गीला ना रखें, सूखा रखें। और बारिश के मौसम में जो भी है तो आप गंदे पानी या फिर अपशिष्ट जो भी पदार्थ है, जो भी खाना है उसको ना खाएं और अच्छे से अपने शरीर को मेंटेन रखें और संतुलित भोजन करें। इससे ही आपको क्या होगा कि जो खुजली होती है वो खुजली नहीं होगी। और जब भी आप को खुजली होती है तो आप 1-2 दिन 3 दिन तक आपको क्या करना है कि वो नज़दीकी मेडिकल शॉप से आपको दवाई लेनी है। अगर नहीं ठीक हो पाता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, आपको डॉक्टर पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और आप बरसात के सीजन में एडवाइज करेंगे कि आप लोग कीटोकोनाजोल और सिट्रामाइड जो आपका फार्मूला से आती है साबुन, तो उसको आप यूज करें और यही गीला कपड़ा ना पहने। आपका जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी खुजली है वो ठीक रहेगा। आपके भी बरसात में जो भी फंगल होते हैं, शरीर में बैक्टीरिया पनपते हैं, वो नहीं पनपेंगे, मर जाएंगे। यह वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी हो इस वीडियो को तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।